मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है और जिसमें लोग ज़्यादा मतलब शौक भी रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, वो जो लोन वाला मुद्दा है, उस पे पिछले 3 दिन से जो कई राज्यों के बहुत सारे ग्रुपों में जो कचरा चल रहा है उसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ जो निकल के आई, एक साथी का फ़ोन आया मेरे पास कि आपको पता है ये क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जनता सरकार मोर्चा के इस अभियान में जो अभी काम शुरू हुआ वो ग्राम सभा पे बात करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ग्राम सभा पे बात करना शुरू कर दी तो उससे एक परिणाम आया समाज में बड़ा कमाल का। बैठ जा। उससे क्या हुआ, जो मेरे पास साथी का फ़ोन आया उसने कहा कि 3-4 साथी हैं, 3-4 आदमी हैं जो आए थे रोते हुए अपने कर्जे को लेके, बाद में उन्होंने दुकान खोल ली कि हमारे पास ही सब कुछ है, हमारे पास दस्तावेज़ हैं, बहुत सारा कुछ। उन्होंने पूरे देश में पूरा हंगामा कर दिया और बहुत सारे जगह से पैसा लेके अपना काम करना शुरू कर दिया। पता चला 3 जगह पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले नंबर पे मेन चीज़ जिसका ये आरोप है, 3% ले रहा है राजू मिश्रा, 1.5% ले रहा है कोई भानु प्रताप नाम का कोई वकील, और 1-1.5% और है उसका मेरे को ध्यान अभी नाम ध्यान से उतर गया। तो इस तरीके से बंटवारा हो रहा है। और ग्राम सभा की एक मीटिंग पिछले महीने गंगानगर में मुकलावा गांव में हुई और वहाँ पूरे गांव में एक शानदार परिणाम आया और पूरे गांव ने एक तरफा निर्णय कर दिया कि भाई अब हम लोन नहीं भरेंगे। जैसे ही बैंक वालों ने वहाँ आना जाना बंद कर दिया तो राजस्थान में उसका काफ़ी असर पड़ा है और वहाँ जितने लोगों ने इन लोगों को पैसा दिया था, अब इनको से वो वापस मांगना या इनको परेशान करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। अब जब इनकी दुकानदारी अब बंद होने वाली है और दुकानदारी बंद होने का जो प्लान चल पड़ा उस एरिया में, तो अब इनको समस्या होगी कि क्या किया जाए। तो अब बदनाम किया जाए। बदनाम करने का जो इन्होंने पॉइंट उठाया, लगभग राजू मिश्रा का एक ग्रुप है उसमें 15 दिन पहले उसने एक पॉइंट उठाया था कि अब ये वैदिक परिवार नियोजन नाम से एक नया बखेड़ा शुरू करेंगे, जबकि इनको पता कुछ नहीं है, अप्राकृतिक बातें करते हैं, इस टाइप से बहुत कुछ उसने बताया। अभी 3 दिन पहले फिर मेरा और देवेंद्र भाई का फ़ोटो लगा के और पूरा चिट्ठा लिखा है, पूरे भारत के JSM का जितना एरिया, जितने लोग जुड़े हैं, उसमें ये लिखा कि इन दोनों ने अपना चोरी करके, जब लोगों का कोई समाधान नहीं निकला तो सुनील ने क्या किया, अपने लोन का पैसा भर दिया और ये तो हो गया अब एक तरफ, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्लान चालू है। यानी जो लोग पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कर्ज मुक्ति की बात कह रहे थे, वो अपना पैसा भर के एक तरफ बैठे हैं और लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मैसेज गया महाराष्ट्र के ग्रुपों में, वहाँ से मैसेज आने शुरू हुआ। मेरे पास पर्सनली 50 मैसेज आए, क्या ये सही है? तो मैं केवल हंस रहा था और बोल रहा था कि कोई बात नहीं, थोड़ा चर्चा करेंगे आराम से और इसका पूरा चिट्ठा और पूरा काला चिट्ठा खोल देंगे। उसके बाद सारे ग्रुप जितने भी हैं, कम से कम 10-12 राज्यों के ग्रुपों में मैंने देखा, बाकी तो चल ही रहा होगा और कहीं पता नहीं क्या कह रहे हैं। जिस दिन मैंने ये आवेदन लगाया था उस दिन का एक कागज़ है। कागज़ क्या है, उस पे मेरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। डिटेल्स में क्या है कि भाई मेरी फर्म का नाम क्या है, मेरा अकाउंट नंबर, 2 अकाउंट नंबर, एक CC और एक टर्म लोन, दोनों में कितना कितना कर्ज लिया था, मैंने लोन लिया था और मैंने भरा है 18/6/2018 को 82,500 कुछ रुपए मैंने उसमें भर दिए। इतने शाणे लोग हैं, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, शाणे को इसको बेवकूफ़ कैसे समझो आप देख लेना। वो देख रहे हैं अकाउंट को और वो देख रहे हैं उसमें अमाउंट को, लेकिन जो पैसा मैंने 82,554 रुपये भरा है उसकी डेट उसके जस्ट ऊपर लिखी है अक्टूबर में, और
18/6/2018 में, उसको आधार बना के वो ये कह रहे हैं कि इसने तो पैसा भर के और अपने खाते को रेगुलर कर दिया। दूसरी बात, मेरा केस है वो 2 जगह भी चालू है। सेम बैंक, एक केस तो चला रहा है लोअर कोर्ट में असंध तहसील कोर्ट में, और दूसरा वो ले गया है अभी हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। अब इनको जो खुजली है वो ये है कि इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। अब क्या किया जाए? तो आप सबको ये कन्फ्यूज़न आगे ना हो, और जितना भी जनता सरकार मोर्चा का एरिया है, जितने जनता सरकार मोर्चा के लोग हैं, वो कन्फ्यूज़न में ना आए, इसलिए ये क्लियरिटी बहुत ज़रूरी थी। तो जो महाराष्ट्र का साथी है उसने ये मैसेज डाला, मैंने उसको कुछ सवालों में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, तो उसने ये भी बता दिया मैसेज कहाँ से आया। मैसेज किया सबसे पहले रमेश खासा ने, फिर वो राजू मिश्रा के माध्यम से होता हुआ उधर महाराष्ट्र गया रियाज के पास, और वो फिर पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में ये कचरा चल रहा है। तो उसके रिजल्ट के रूप में या उसके समाधान के रूप में कि क्लियरिटी हो, मैं आपको ये कागज़ दिखा देना चाहता हूँ। ये पूरा पुलिंदा, ये लगभग 100 पेज से ज़्यादा का पुलिंदा मेरे पास आया हाई कोर्ट से। बैंक ने क्या किया, जब डीसी ने और तहसीलदार ने मेरी ज़मीन की या मेरी प्रॉपर्टी की कुड़की करवा के कब्ज़ा बैंक को नहीं दिलवाया, तो बैंक ने क्या किया, डीसी को और तहसीलदार को पार्टी बना के हाई कोर्ट में खींच लिया। अब इसमें पार्टी बना रखी है 3, मैं, तहसीलदार और डीसी। अब इसका मैं आपको पढ़ के भी सुना दूं। ये हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के, ये CWP कोई केस नंबर होता होगा, रिट पेटिशन है, इसका नंबर है 4590/2024, और ये जो डेट है सुनवाई की वो है 27/8/2024। दिख रहा है ना इसमें, देखिए, क्लियर कर देना इसको। इसमें यह लिखा है कि भाई बैंक ने पार्टी बना लिया डीसी को, तहसीलदार को और सुनील को। डीसी और तहसीलदार को इसलिए पार्टी बनाया कि जवाब दीजिए, आपने कब्जा लेने के लिए, कब्जा बैंक को दिलवाने के लिए पुलिस क्यों नहीं दी या सहयोग क्यों नहीं किया बैंक का। अब उसका कारण ये भी हो सकता है कि मैंने जो रिपोर्ट की थी SHO, SP, DSP, DGP, चीफ सेक्रेटरी, DC सबको भेजा था, उसके कारण से भी हो सकता है। उसके बाद मैंने एक धोखाधड़ी के केस की एप्लीकेशन और डाली थी। मेरी धर्मपत्नी का ये के नाम से ये केस था और उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो उनका साइन करवा लिया। तो मैंने ये डाला था कि भाई वो तो पढ़ती भी नहीं है अंग्रेजी, ना उसको ये बताया गया कि ये कब्जे का नोटिस है या कुड़की का नोटिस है, किस चीज़ का नोटिस है, बिना बताए साइन करवा लिए, ये धोखा है। ये भी मैंने सबको भेज दिया, SHO से लेके चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार तक। अब क्या रहा क्या नहीं रहा पता नहीं, कब्जा लेने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट ने पुलिस नहीं दी, ना तहसीलदार ने अलाउ किया ना DC ने, और उसका परिणाम ये आया कि वो ऐसे धक्के खाते रहे और कब्जे की बात नहीं हुई। इस चीज़ को एक तरफ रखते हैं। दूसरा हिस्सा है 24 तारीख को लोअर कोर्ट में मेरी तारीख थी जो रिटन स्टेटमेंट देने की, अपनी तरफ से पैरवी करने की। एक तरफ तो बैंक केस कर रहा है लोअर कोर्ट में और एक तरफ जा रहा है हाई कोर्ट में। अब इस केस को कि सुनील कितना झूठा है और सुनील और देवेंद्र कितना गालमेल कर रहे हैं, इसके लिए ये नोटिस काफ़ी है। इस पे मैं बता देता हूँ कि क्या लिखा है। ये पेटिशन है अंडर आर्टिकल 226-227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। You are hereby informed that the said petition has been fixed for hearing on 27/8/2024 and that if you wish to urge anything in reply to the petition, you may appear in the court on that day
and file your written statement 3 days before that day, either in person or through any advocate। ये 27/8/2024 के लिए मेरे पास केस है। तो ये वीडियो जैसे ही आपके पास आएगी, अपने उस सर्कल में पहुंचा देना जहां पे भी आप जुड़े हुए हो। तो ये इस समय पे ये ज़रूरी है बताना कि जो केस जनता सरकार मोर्चा का सबसे पहला केस था सुनील का, वो केस किसी भी तौर पे किसी भी तरीके से बीच में रोका नहीं जाएगा। इसी कांड के लिए तो दुनिया भर के लट खा लिए, दुनिया भर की जगह कांड कर लिए। अगर यही हमने ठंडा कर दिया तो ये अभियान में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। जो लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये लोग आगे आगे दौड़ रहे हैं और हर जगह पे ये फंसने को तैयार है, भिड़ने को तैयार है, अगर मैं यानी सुनील अगर अपना केस बीच में वापस कर लेगा या पैसा भर देगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? जो इस उम्मीद पे हैं कि जनता सरकार मोर्चा इस मामले में कुछ बड़े नतीजे की तरफ आएगा। तो उन सभी लोगों को मैंने एक बात बोली कल बहुत गुस्से में कि अगर आप सच्चे हो जो इतने बड़े अभियान पे लांछन लगा रहे हो, या तो तुम डूब मरना, नहीं तो मैं डूब मरूंगा अगर मैं झूठा हुआ तो। इससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूं। चलो आपने कह दिया है ना, लेकिन ये जो पूरा का पूरा सीन चल रहा है इसको सब लोग देख रहे हैं। और जब मेरे ये मैसेज बार बार गए तो अब उनको ये लगने लगा ये तो दो गड़बड़ होगी, धोखा हो गया, अब क्या किया जाए। बोलते ठीक है, आप अपनी पैरवी नहीं कर रहे हो, अपना रिएक्शन नहीं दे रहे हो तो छोड़ो। मत छोड़ेंगे नहीं ऐसे। ये कोई मजाक नहीं है कि आपका मन करे आप लांछन लगा दो, आरोप लगा दो, मन करे तो उससे पीछे हट जाओ। या तो डूब मरना तुम, अगर तुम झूठे आरोप लगा रहे हो, नहीं तो हम मुंह नहीं दिखाएंगे, हम डूब मरेंगे भाई अगर हमने गलती की है तो। अब यहाँ पे जिन दुकानों को बंद होने का समय है उनकी दुकानें बंद होंगी ही, लेकिन उनका चरित्र, उनका चेहरा सबके सामने आ जाना चाहिए कि वो इस सारी की सारी बकवास को लेके क्यों दौड़ रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो कल शाम को बना के और डाल भी देते, लेकिन मेरा ये मन हुआ कि जो साथी कल ट्रेनिंग में आए हुए हैं, जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग करनाल में चल रही है, ऐसा कन्फ्यूजन आने वाले समय में इन लोगों को भी हो सकता है। क्यों जी? तो ये क्लियरिटी, ये पूरी की पूरी सफाई का जो अभियान है विचार का, ये यहीं क्यों ना कर लें। अगर किसी का मन करे पढ़ने का तो ये कागज यहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो सारे कमेंट जो उन्होंने किए वो भी पढ़े हैं अपने पास। तो जब भी इस तरीके का कोई नेगेटिव विचार किसी भी आदमी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने ग्रुपों में चलाया जाता है, तो जब तक सीधे कनेक्शन से क्लियरिटी ना हो तब तक हम विश्वास ना करें उन गलत मैसेजेस का। क्लियर हुई बात आपको? तो मेरे को इस विषय पे इतना ही कहना था कि जो ये लोन वाला मामला है जिसके बारे में काफ़ी घमासान मचा हुआ है, तो ये आपके दिमाग में ये क्लियरिटी आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैसेज ग्रुपों में चल रहे हैं और लोगों के दिमाग में कचरा डाला जा रहा है और लोगों को भ्रमित करने का काम चल रहा है। ठीक है जी? तो ये क्लियरिटी थी इस लोन वाले मुद्दे पे। अब मैं निवेदन करूंगा